भोजराज जी मीरा को साथ में लेकर के चल दिए चित्तौड़गढ़ के लिए। अब आइए चलते हैं मीरा की ससुराल में। मीरा की जो है ना ननद, जिनका के नाम है उदाबाई, बड़ी आतुरता से अपने भाई की बाट देख रही है कि भैया भाभी को लेकर के नहीं आया है। आ रही है उदा, मीरा की भाभी। न जाने कहाँ निकल गई है सुबह से, इधर की उधर बातें करना, इधर की उधर बातें करना, परपंच करने के लिए दे दो। और ये ज्ञात नहीं है कि भैया भाभी को लेकर के आ रहे होंगे। अभी आरतो सारतो नहीं सजाए हो। अरे माँ, ओ माँ, कहाँ हो माँ? भोजराज, मेरा बेटा भोजराज मेरी बहू को लेकर के आ रहा होगा। न जाने ये कलमुही, करमजली, ये उदिया न जाने कहाँ मर गई। अरे उदिया, तेरा सत्यानाश जाए, कहाँ भी बैठ जाती है बस सुबह से शाम तक चिकर 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 किया करती है। पंचायत लगाना हो कोई इससे सीखे। आज ये मिल जाए ना, इसकी खोपड़ी चटका दूंगी। अरे उदा, ये मीरा की सास, मीरा की सासू माँ है। अरे माँ, ओ माँ, आने दो, आज मैं इसकी खोपड़ी चढ़का दूंगी। हाँ, अरे माँ, ओ माँ, अरे कहाँ हो? क्या तुम्हारे पास तो नहीं बैठी है जो चिकिर चिकिर कर रही हो? दीवाले फांद फांद कर, छत को कूद कूद कर अपनी बेटी उदा को ढूंढ रही, लेकिन ये करमजली आज इसकी मिल जाए, इसकी चोटी फाड़ करके इसकी चोटी हाथ में दे दूंगी। अरे उदा, अरे माँ, अरे उदा, अरे माँ, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है क्या? अरे माँ, अभी कहाँ मरी हो? मार डालूंगे यहाँ। आई गुलाब भैया, हमारे लिए टूर्नामेंट मंगा दो, टूर्नामेंट। अरे करमजली, सत्यानाश जाए, हमारा सत्यानाश जाए? नहीं तो क्या पड़ोसी का सत्यानाश जाए? तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ये बता, मैं बुढ़ापे में इतने हो चुकी कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन तू तो देख सकती है ना अच्छी प्रकार से। वाह, मुझे नहीं दिखाई पड़ता या तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता है? कुछ बात छोड़, एक बात बताओ, भैया भाभी को लेकर के आ रहे हैं, तुमने आरतो सारतो सजाए हो या नहीं? अरे वाह, मुझसे कही अभी तक तो परपंच लगा रही थी, कहीं इनके घर में बैठ जाती तो कहीं इनके घर में बैठ करके पूरा दिन पंचायत करती रहती है। तुम्हारे जैसे नहीं हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तुम्हारी जैसी कहाँ हूँ? उधर निकलेंगे उधर बातें करने लगी, इधर निकलेंगे इधर बातें करने लगी। सरपंच करने के लिए दे दो। अरे मैं बड़ी बूढ़ी हूँ ना। चल, मेरा बेटा भोजराज बहू को लेकर के आ रहा होगा। वो आ रहे भैया भाभी को लेकर। आओ आओ आओ, आर तो लेकर आ जल्दी से। भोजराज के अवसर आए, भोजराज के अवसर। प्रणाम माता श्री। हाँ, कल्याण हो, कल्याण हो। अरे अरे क्या उठा? अरे माँ, उठाया नहीं है, चरण स्पर्श किए हैं, प्रणाम किया है। आओ आओ आओ, आ मेरे बेटा भोजपाल, आ मेरे बेटा भोजराज, आओ आ मेरे
हमने कहा हमारे भोजराज की मूछे कहाँ गायब हो गई। लेकर के आ गई। अरे झारे झमके न बरसे गोमे हो मीरा की सासुल उतारे अरे तो अरे झमके न बरसे गोमे सच्ची हाल तो सर पे रख देती तुम्हारा। अरे माँ तुम्हें आरती उतारना नहीं आ रहा है। माता खराब हो गया। तुम आरती उतार रही थी या कूद रही थी? मैं सिखलाऊंगी आरती कैसे उतारी जाती है। मेरा दुपट्टा मेरा स्टॉल की प्राइस भैया की बहना उतारे यारे भैया की उतारे अरे तोरे झारे झमके न बरसे गोमे यकीनन तो उतारे अरे तो यकीनन तेरा सत्यानाश जाए कर्म जली। क्या हमको जिंदगी से हाथ धुलवा देगी क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अरे मैं अपने बहू की और अपने भैया की अलाई भलाई। अरे भैया इधर आइयो मैं तुम्हारी अलाई बनाई उतारूंगी। ये मैया अपनी बहू को उतारेगी। हाँ पहले मैया उतार ले। पहले मैया उतारेगी। हाँ इतनी प्यारी बुढ़ी मार डालोगी अभी मुझे मारोगी। ना तुमको कहे मारूंगी, तुम तो खुद मरी मराई हो। ओ मेरी बहू की अलाय बलाय अलाय बलाय अलाय बलाय अलाय बलाय अलाय बलाय मेरी बहू की अलाय बलाय इन सबनी पे चली जाए और मेरे भैया की अलाय बलाय इन सबरन पे चली जाए। आप भैया की अलाय बलाय सब उदिया पे चली जाए। अरे माँ देखो मेरा भैया लाखों में एक है। तेरा भैया लाखों में एक है। हाँ। मेरी बहू करोड़ों में एक है, करोड़ों में। हाँ कहाँ मेरा भैया एक सेंट की सीसी और कहाँ तुम्हारी बहू मिट्टी तेल का पीपा। अच्छा मेरी बहू चम्मच में चम्मच में जीरा और हमारी बहू लाखों में हीरा। अरे मेरा भैया कहाँ रेशमी रुमाल, कहाँ तुम्हारी बहू एक फटी हुई टाट। कहाँ अपने भोजराज भैया को देख ले, मुंह बट्टा नाक सपट्टा चौकट्टा। अरे भैया सुनो, तुम बड़ी दूर से चल कर के आ रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए बादाम का हलवा बनाया है, जाओ उसको खा लो जा करके। जाओ जाने की भैया आ रहे होंगे, तैयारी कर लो। और उदा हाँ माँ मैं भी अपने ग्रह की कुछ कुल की रीति रिवाजें वो करने के लिए जा रही हूँ। हाँ। अपनी बहू जो हमारी आई है, हाँ। तेरी भाभी, इनको सब अपने पैड वाले तुम्हारे बहुत पंडानी परी कहा बात हमारी चिट्टी ढुक लगाए। ज्यादा बजाना हो तो जीटी रोड के पीछे वो ढाबा बना है, ढाबे पर निकल जाओ, हमारी बच्चा ढुचुक। हाँ माँ मुझे क्या करना है, दुनिया की बातें मत करो, मैं काम की बातें हैं वो बात कट रही थी हमारी। अब सुन, हाँ। हमारी बहू को कुल की रीति रिवाजें हैं जितने, हाँ। वो सभी सुना दे और समझा दे और उसके बाद में गौरी पूजन के लिए लेकर जाते। ठीक है माँ तुम जाओ। सुना जा, सुना दूंगी। अरे मेरे भाभी जी कहिए नंदो जी। देखिए जो यहाँ की कुल की रीत रिवाज है वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझाइए। कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो गौरी माता का पूजन करती है, व्रत धारण करती है। क्या कहा? हाँ। आपके यहाँ की कुल की रीति है, कोई भी नई नवेली दुल्हन आती है तो सर्वप्रथम माँ गौरी का पूजन करती है। हाँ। मैं आज से प्रश्न करना चाहती हूँ, कहिए भाभी जी। क्या माँ गौरी का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? हे भाभी जी, हाँ जी। माता गौरी का पूजन करने से स्त्री का सुहाग अजर और अमर हो जाता है। क्या कहा ननद रानी जी? हाँ। माँ गौरी का पूजन करने से स्त्री का सुहाग अजर और अमर हो जाता है। हाँ भाभी जी। अब ननद रानी जी मैं आपको एक उत्तर देना चाहती हूँ। भाभी
उत्तर, अरे क्या देना है उत्तर, अब दीजिए उत्तर। कल को हमारी सहेलियां बोलेंगी कि तुम्हारी भाभी जी आई, उन्होंने तुमको क्या दिया। अरे मैं तो उनसे क्या कहूंगी, भाभी जी ने मुझे क्या दिया है, बस एक ही उत्तर। अरे क्या देना है उत्तर, दीजिए उत्तर। ननद रानी जी, हाँ, जानना चाहती हूँ क्या जब आपका विवाह हुआ था तो आपने भी माँ गौरी का पूजन किया था? क्यों नहीं भाभी जी, मैंने भी गौरी माता का पूजन किया था। हाँ, सारा दिन ऐसे ही रहती थी, कुछ भी नहीं खाती थी और ना ही कुछ भी पीती थी। तो ननद रानी जी, हाँ, जब आपने इतनी कठोर तपस्या माँ गौरी की हाँ, तो फिर आपकी ये दशा कैसे हो गई, आप प्राण कैसे हो गई? माँ, अरे माँ, माँ कहाँ गया? माँ, भाभी जी ने मुझे राण कहा। माँ, अच्छा नहीं तो काली की सवारी हम पर आती है, ये बता हाँ, जो आसमान सर पे उठाए रखा है तुमने? अरे माँ, भाभी जी को अपने यहाँ की कुल के रीति रिवाज को समझा रही थी, लेकिन भाभी जी ने मुझे राण कहा। समझाओ भाभी जी को। अच्छा, राण मैं कहा? तुम्हारा ही गला घोट दूंगी। क्या कहा? राण कहा? राण आइए। मारना नहीं। बहू, तूने ये क्या कर दिया? जलती हुई अग्नि के ऊपर घी परोस दिया। अरे सासू माँ, मैंने इसमें गलत क्या कहा? मैंने एक राण को राण ही तो कहा है। अरे बहू, बहू, एक राण को राण मत कहना, ये बहुत चिनकती है। समझा रही हूँ, समझ। अब बेटी, अगर मन में आ जाए कभी करार मन में आ जाए तो 2-4 बार राण इसको जरूर कह देना। भाभी जी, हाँ, तुमने हमारा बड़ा ही उपहास किया है और मैं अपने अपमान का बदला में तुमसे लेकर ही रहूंगी। अरे घोड़ा पूजन जाऊं नहीं मैं, कहती बारंबार, मेरे गुरु की आन यही है, पूजन में नहीं साल मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई हमारा, मेरा तो गिरधर प्यारा, और ना कोई हमारा। तुमने भी गौरा माता पूजन कभी किया था, तुमने भी गौरा माता पूजन कभी किया था, इसके बदले माँ गौरा ने तुमको क्या दिया था, इसके बदले माँ गौरा ने तुमको क्या दिया था। उजड़ गया श्रृंगार आपका, बिखर गई क्यों भाव मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई हमारा, मेरा तो गिरधर प्यारा, और ना कोई हमारा। गौरा पूजन जाऊं नहीं मैं, कहती बारंबार, मेरे गुरु की आन यही है, पूजन में नहीं सार मेरा तो गिरधर प्यारा, और नहीं कोई हमारा। भाभी जी, तुमने हमारा बड़ा ही अपमान किया है और जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं ले लूंगी तब तक मैं शांत बैठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे नहीं जानती हो। मैं किसकी बहन हूँ? राणा विक्रम शाह की बहन। मेरा नाम है उदा और ना कर दिया तुमको सूदा पसीना करके मैं इसी समय अपने भैया के पास जा रही हूँ, अभी बताऊंगी तुम्हें। जाइए जाइए ननद रानी जी, जाइए, बेकार में ही रोस्ट हो गई। कोई बात नहीं गिरधर प्यारे, अब हम और आप भी चलते। एक ही बात मीरा ने कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सरमोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो एकमात्र सब कुछ गिरधर गोपाल। दूसरी बात, ऐसे बर को नहीं बनूं जो जन्मे और मर जाए, बरवरी ये गोपाल को मारो छोड़ लो अमर है जाए, तो एकमात्र सब कुछ गिरधर गोपाल। मेरी माता मेरे भाई,
भोजराज जी के साथ में मीरा का विवाह हुआ। कुछ दिनों के पश्चात में मुगलों से युद्ध छिड़ गया राणा परिवार का। भोजराज युद्ध करने के लिए गए, वीर गद्दी के लिए प्राप्त हो गए। उसके बाद में गद्दी पर बैठे राणा वीर विक्रम विराजमान है राजसभा में। बोले विक्रम राणा साहब की जय हो, विक्रम राणा साहब की जय हो। अम्र के मालिक चमके राज शाही ताज का दिन पर दिन इतना बड़े जौहर श्री महाराज का सर झुके कदमों में आके दुश्मने नापाक का फरक के झंडा लहराए आपके सोर प्रताप का। तो जब महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, तुम्हारा कल्याण हो। बोले महाराज विक्रम महाराज की जय, बोले महाराज विक्रम महाराज साहब की जय। सेवा हमारा धर्म है, सेवा बजाए हम, सेवा में आपके राजन पल के बिछाए हम। सफाई तू क्या सफाई पर जरा सी आचना ने तो खोज अपने राज पर। महाराज के चरणों में सेवा का प्रणाम स्वीकार हो। तेजस्वी भवा यथा स्थान। बोलिए महाराज विक्रम राणा सागा की भरा रही पृथ्वी आपके रोवे शाही से। यह चंद्रमा दरमान है आपकी जतो पलाही से। विजय और वीरता मना लेती है तत्वा तेरा, मना लेती है ईसा को आपकी जराही से। महाराज कहो जो दास से आ गया वो तनमन से बताएगा, आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कटाएगा। मुझ में वह कुमत है उठा लूं को वसीले पाए, मुसीबत से डर जाऊं तो लालत है मुझे से सेवक का। महाराज जय मां भवानी। अर्जुन से तुम्हें ज्ञात होना चाहिए हमारे बड़े भ्राता इस समय मुगलों के साथ संग्राम करने के लिए गए हैं और उनके साथ हमारी सेना भी गई हुई है। मैं भली प्रकार से जानता हूं, हमें गर्व है अपने बड़े भ्राता के ऊपर। वह अवश्य ही मुगलों से विजय प्राप्त करके हमारे पास आएंगे। राजस्थानी हो, चर्रे में स्थानी हो, के कदम नहीं उठते, होता सब पानी पानी है। घर घर में अन्न और चिराग होना चाहिए। हर व्यक्ति की जुबां पर विक्रम राणा का नाम होना चाहिए। सुनाओ हमारे राज्य के समाचार सुनाओ। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई अमंगल तो नहीं है। हे महाराज केसर की संग में पड़कर प्रजा खुशहाल रहती है। जिये ये तक राजन यही हरहाल कहती है। नहीं है गैर की बस्ती, ये स्वयं आपकी बस्ती हो। यहाँ तो हवाएं भी सुख शांति से बरसती है। अवश्य होना भी यही चाहिए अर्जुन को। परंतु है कोलाहल के साथ कौन आना चाहता है? महाराज गजब हो गया। कौन गुप्तचर? हाँ महाराज। क्या हो गया? हे महाराज आपके बड़े भ्राता भोजराज जी वीर गति को प्राप्त हुए महाराज। तुमने मुझे लगता है भली प्रकार से देखा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बड़े भ्राता भोजराज वीर गति को प्राप्त नहीं हो सकते। क्या तुमने ये दृश्य अपने नेत्रों से देखा है? हाँ महाराज मैंने अपने नेत्रों से देखा है महाराज। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ जो तुम सूचना लेकर हमारे पास आए हुए हो वो सूचना सत्य हो। कह रहा है वह असत्य है।
महाराज ये बात सत्य है। होए 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 हो अरे आ गई उसकी कजा जमाना फिर गया उसका वक्त का खेमा खजाता गिर गया मन तो मेरा कहता हूँ तख्त फांसी पर उसे मुल्के अदब को सेना सजाओ क्योंकि लहू एक के बदले लाखों का लिया जाएगा ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सेना सजाओ इसी समय मैं स्वयं चल रहा हूँ और मुगलों के साथ संग्राम करने के लिए। हे भैया मैं ये क्या देख रही हो हाथों में अनेकों बार मैंने तुम्हें समझाया हो जब मैं इस राज्य से किसी कार्य के लिए बाहर जाया करो या अपनी मनहूस सूरत लेकर हमारे पास मत आया कर। भैया आप भी ये क्या कह रहे हैं मनहूस सूरत लेकर के ना आया करो मैं जीना नहीं चाहती मैं मर जाऊंगी। भैया आप इस समय कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? मैं मुगलों के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। भैया बड़ा ही गजब हो गया। क्या गजब हो गया बहन उदा? भैया सर के ऊपर आसमान को उठा कर आ रही है बोल। भैया आप बाहर के युद्ध को बाद में संभालिए पहले घर का युद्ध संभालिए। अच्छा भैया महलों में गजब हुआ मुझको दी गाली। क्या कहा? हाँ भैया भाभी ने तुमसे कुछ कट शब्द कहे हैं? हाँ भैया क्या कह दिया तुमसे जरा हमें भी बता। अरे भाभी जी ने मुझे राण कहा राण। उदा हाँ भैया ननद और भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है जिस रिश्ते में हंसी और ठिठोली हुआ ही करती हो। मीरा भाभी ने आपसे हंसी और ठिठोली की होगी? नहीं भैया हंसी और ठिठोली नहीं की। उन्होंने वास्तव में मुझे राण कहा और इतना ही नहीं। अच्छा अपने महलों में एक गिरधर गोपाल की प्रतिमा है उससे वो स्नेह करती है प्रेम करती है साधु संतों के संग नृत्य गान करती है। क्या कहा? हाँ भैया मीरा भाभी साधु की टोली बनाकर नृत्य गान कर रही है। गान कर रही है। क्या बड़े भ्राता भोजराज के मरने का दुख नहीं है उन्हें? उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो आप उदो। हाँ भैया उन मुगलों से तो पीछे देखूंगा सर्वप्रथम मीरा भाभी से मिलता हुआ। और इधर मीरा संतों के साथ में पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो चरणों पे लगा ये श्याम साधु और शब्दों की टोली बनाकर तुम्हें नृत्य गान करते हुए लाज तक न आई। बड़े भ्राता वीर गति को प्राप्त हो गए और आप यहाँ नृत्य गान कर रही हो। मीरा तो राणा कही सोग मीरा मारी बात साधु संगत छोड़ दे सखिया सब वो तेरे साथ की सखी और सहेली है तेरे
ऊपर कीचड़ उछाल रही हो, इसलिए ये साधु और संतों की संगत को छोड़ दो। ये देवर जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं इन साधु की संगत छोड़ दूं? सुनिए राणा जी, राणा सो मीरा कही, सुन राणा मारी बात, साधु तो माई बाप है, फिर सखियां क्यों? ये राणा जी, ये साधु संत तो हमारे माई बाप हैं। इसमें मैंने अपनी संग की सहेलियों का क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही है? वाह रे वाह मीरा भगो, तो ये साधु और संत तुम्हारे माई और बाप है। आपको ये याद नहीं है ये जो साधु और संत हो, चटा पढ़ाकर और तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हैं। गांजा सुल्फा बीड़ी सुलगाकर ये घर घर अलोक गाते हैं। हाथ जरा क्या देख लिया, मानो मुक्ति मिल गई। घंटी जरा क्या हिला दी, मानो दिल की कली खेल गई। राणा जी आप गलत कह रहे हैं। ये संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से जिनके मुक्ति है, जिनके हरिभजन चर्चा से मिलती सहज में भक्ति है। ये संत नहीं है, इनके पद चिन्हों पर चलने वाले प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं। वास्तव में तू नार नहीं नौरंगी है, तो नारी नहीं नौरंगी है और नौरंगी नहीं बहुरंगी हो। जिस नारी के इज्जत न हो वह नारी नंगी की महाराज जी नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान। नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद, तमाम एक नारी अंजना, जाने हनुमान जैसो सुत जायो। एक नारी अनुसुईया, जाने तीनों देवन को पालना में झुलायो। और एक नारी तेरी माँ कहत मोए आवे लाज, जाने तुझ जैसो कपूत मीरा भभो, नाक जड़ से काट डाली खूब मीरा वाह वाह, कर दिया मुक्साह मेरा, हो गई इज्जत। सात पुरुषों तक ना तेरा ये दाग धोया जाएगा। तेरा नाम रोया जाएगा। महाराज जी जो दास गिरधर के बने क्या काटी उन्होंने नाक है, जो दास गिरधर के बने क्या काटी उन्होंने नाक है। सदग्रंथ उठाकर देखिए दे रहे क्या क्या साथ है। फिर निश्चय ही लगे कालिमा उन चेहरों को जो हरि से विमुख भटकना पड़ता है, दर दर नहीं मिलता है सच्चा सुख। अच्छा मीरा भभो, भाभी पर पाप नहीं होता तो मैं तेरे टुकड़े कर देता, तेरी जान खींच करके मैं उसमें नमक लगा देता। कुछ तो शर्म करो मीरा भभो, छोटी और बड़ी में, क्योंकि हमारे मूंछों से लंबे बाल है तुम्हारे चोटी के। राणा जी प्रभु के राह में चलते कुछ फर्क नहीं है बड़ी और छोटी में। प्रभु की राह में चलते कुछ फर्क नहीं है बड़ी और छोटी में। अरे जमीन और आसमान का फर्क है आपकी मूंछ और मेरी चोटी में। ओहो मीरा भभो, ना ये धरती तुझे पनाह देगी, ना वह छाया में रखेगा गगन मंडल। धारदार भड़कती फिरेगी हाथ में लेकर के भिक्षा का कमंडल। छाया करे वो गगन मंडल, धरा सुख से सुलाएगी, भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत न आएगी। अगर ऐसा हुआ भी राणा जी तो भटकूंगी दर दर, लेकिन न छोड़ूंगी गिरधर। इन्हीं के हाथे मेरी नैया। अरे ये जमाना रूठे तो रूठे, लेकिन रोट न जाए मेरा
मीरा भाभो शीशा तोड़ू बनकर पत्थर चमक सब दूर कर दूंगा। लगाई पीठ गिरधर में इसको चकना चौर कर दूंगा। राणा जी कहीं इसका उल्टा ही ना हो जाए, शीशे से टकरा करके पत्थर कहीं चूर ना हो जाए। इस मीरा का दिल इतना बुज़दिल नहीं जो गिरधर से दूर हो जाए। और राणा जी एक बात, योगेंद्र जी जल्लापुर के रहने वाले 101 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण। राणा जी कहते हैं बदी का बीज बो करके सोचते हो फल मीठा आएगा, अरे आकाश में फेंकोगे तो तुम्हारे ही मुंह पे आएगा। हाँ, मीरा भाभो गिन गिन कर बदला लूंगा इज्जत और अपमान को। किस्सा खत्म कर दूंगा मीरा भाभी तेरी जान का, क्योंकि आज गुस्से में खड़ा हूँ सिंह राजस्थान का। सर जी आपके 100 प्रश्नों का मेरे पास में एक ही जवाब है। नाही मानो में राणा थारे अने बरकायो गिरधारी। मानो में राणा थारे बरकायो गिरधारी। साधु की संगत मन भयो राजी। साधु की संगत मन भयो नारी। वही गोतम प्यारी। मन बरकायो गिरधारी। नाही मानो में राणा। मीरा के पास में आया, परंतु इधर राणा विक्रम वाह, देखा बहन ओदा तुमने किस प्रकार से मीरा भाभी ने और संतों के साथ में हमारा अपमान किया है। हाँ भैया बड़ा ही और जीवित नहीं रहा जाता, क्यों ना इसी समय ये विक्रम राणा कटार को मारकर अपने प्राणों का अंत कर लेता हूँ। जय मां बहन मर जाने दे मुझे, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। अरे भैया आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्या तुम्हारी मति मारी गई है जो अपने खड्ग से अपने आप को आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे? अरे मैं मानती हूँ तुम्हारा बड़ा ही अपमान हुआ है, लेकिन ये तुम्हारी बहन उल्दा जो है ये उपायों की खान है खान। अच्छा, आप क्यों मरे? मरे तो वो आपके दुश्मन। तो बताओ बहन ओदा, हाँ भैया किस प्रकार से हमारा शत्रु मारा जाए? तो सुनो भैया, राणा सौदा कहे सुन राणा हमारी बात, ऐसी कुलता नार संग करनो चाहिए घात, करनो चाहिए घात बात मेरे मन आवे। बाकी गिरधर गोपाल कोई चोरी कर आवे। जो गिरधर गोपाल की जो प्रतिमा है उससे स्नेह करती है, प्रेम करती है, वही चोरी करवा लो। सत्य कहा तुमने, वही गिरधर गोपाल से प्रेम करती हो, और जब गिरधर गोपाल चोरी हो जाएंगे तो मीरा भाभी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया बात की बात रहे, बात में लपेट पड़ेगी ना। शमशीर रहे, सांप मारा जाएगा, लाठ भी टूटेगा। क्या सुंदर उपाय बताया है, परंतु ये कार्य को करेगा कौन? भैया इस कार्य को वही करेगा जो आपके साथ में हमेशा रहता है, मंत्री अर्जुन सिंह। कहाँ है अर्जुन सिंह को बुलाओ। मंत्री अर्जुन सिंह भैया बुला रहे हैं। अर्जुन सिंह, कहिए महाराज क्या आज्ञा है? आज्ञा एक ही है, जाओ मीरा भाभी के कक्ष में प्रवेश करो। जिस समय मीरा भाभी शयन कर रही हो उस समय उसके गिरधर गोपाल को उठाना, राज्य से दक्षिण दिशा में जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदना
उसी गड्ढे में गिरधर गोपाल को दबा देना, उसके पश्चात हमारे पास आना। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अवश्य। बहन हो तो ऊदा देशी, और भैया हो तो आप जैसा, और मंत्री हो तो अर्जुन सिंह जैसा। क्यों नहीं भैया, चलिए। चोरी करवाने के लिए भेज दिया अर्जुन सिंह के लिए। रात्रि का समय, दोनों समय मिले हुए हैं। गिरधर गोपाल के लिए शयन मीरा जी करा रही है। रात्रि का समय हो गया है। अब सर्वप्रथम हम और आप गिरधर गोपाल को शयन कराते हैं, उसके उपरांत हम भी शयन करेंगे। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर बिहारी जी के। कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन बिहारी जी की सेज बिछावे, कौन ओढ़ावे रजाई बिहारी जी की, कौन ओढ़ावे बिहारी जी की। ललिता बिहारी जी की सेज बिछावे, ललिता बिहारी जी की सेज बिछावे। ये मीरा ओढ़ावे रजाई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहार। सो जाइए संत भगवान, विश्राम करने का समय हो गया। गिरधर गोपाल के लिए शयन कराया। गिरधर गोपाल के चरणों में स्वयं मीरा जी सो गई, तभी संत सो गई। अर्धरात्रि का समय हो गया। जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, अर्जुन सिंह चोरी करने के लिए यही सही मौका है, इसलिए क्यों न मुझे गिरधर गोपाल की चोरी कर लेनी चाहिए। चोरी करके ले गया। इधर जब प्रातः काल हुआ, मीरा जी उठी, गिरधर गोपाल को जगाने के लिए जैसे ही गई, अरे संत भगवान जागिए, प्रातः काल हो गई है बेटे मीरा, और चलो गिरधर गोपाल को भी जगाते हैं। अवश्य। गिरधर गोपाल को जैसे जगाने के लिए गई, नहीं पाए गिरधर। बरकरण जी पेशावा के रहने वाले 101 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। संत भगवान देखिए ना, जब हम शयन कर रहे थे तो हमने गिरधर गोपाल को सेवा कुंज में ही शयन कराया था, किंतु अब हमारे गिरधर गोपाल वहाँ पर नहीं है। क्या आपने देखा है संत भगवान? आपने देखा है? आपने देखा है? अरे कोई तो बताओ कहाँ है हमारे गिरधर गोपाल? क्या कहा बेटी, गिरधर गोपाल नहीं है? हाँ, आओ ढूंढो। नहीं है। ढूंढिए गिरधर गोपाल। ये प्यारे, आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए गिरधर गोपाल? जादू भरे बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं। जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। अर्जुन सिंह अभी तक क्यों नहीं आया? ए भैया, अर्जुन सिंह आते ही होंगे। अच्छा, अर्जुन सिंह भैया। प्रणाम महाराज। प्रसन्न हो अर्जुन सिंह। हे महाराज, हमारा कार्य हुआ अथवा नहीं? क्यों नहीं? जिस प्रकार से आपने आज्ञा दी थी उसी प्रकार मीरा भाभी को गिरधर गोपाल को छुड़ा दो। घनघोर जंगलों में जाकर के एक गड्ढे को खोद कर उसी में दबा लिया। वाह 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 रे अर्जुन सिंह वाह।
कुछ मीरा भाभी के समाचार सुनाओ कि मीरा भाभी किस प्रकार से रो रही थी। क्यों नहीं महाराज, मीरा भाभी उस समय रोते रोते पागल हो चुकी है। क्या कहा? मीरा भाभी रोते रोते पागल हो गई है। हाँ महाराज। अर्जुन जी, एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये बात हमारे राज्य में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारी प्रजा क्या कहेगी? विक्रम राणा की भाभी मीरा पागल हो गई है। बहन हुदा, कोई दूसरा उपाय बताओ जिससे मीरा भाभी अतिशीघ्र ही समाप्त हो जाए। क्यों नहीं भैया, अब मैं तुम्हें दूसरा उपाय बता रही हूँ। एक सफेरे वाले को बुलवाओ, उसका खेला देखिए, जो उसके पास सबसे जहरीला सर्प हो वो उससे ले लिया जाए अवश्य। और वो सर्प जो है वो मीरा भाभी के कक्ष में भिजवाया जाए। और मीरा भाभी से ये बता दिया जाए जो तुम्हारे गिरधर गोपाल चोरी हो गए थे, वो इस पिटारे के अंदर है। अच्छा। मीरा भाभी जैसे ही पिटारे में हाथ डालेंगी वो काला सर्प डस लेगा, मीरा भाभी मर जाएंगी। तो अर्जुन थे, जाओ किसी सवेरे को हमारे पास लेकर के आओ। जैसी आज्ञा।